नमस्कार। फ्रांस के चुनौतियां कम होने का नाम नहीं ले रही है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। और फ्रांस की गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, फिर भी हमले हो रहे हैं। फ्रांस में एक फिर हमला हुआ है, जी हां, लेकिन इस बार हमलावर उस तरह से सक्सेसफुल नहीं आया जिस तरह से उसके इरादे थे। आखिर हुआ क्या है, मैं ये बताता हूं। फ्रांस के लियो शहर में, जी हां, एक पादरी चर्च कैथोलिक थे, वो अपना चर्च बंद करके जा रहे थे। उसी क्रम में उन पर गोलाबारी हुई है। और ये नोट करने वाली बात है कि फ्रांस में बंदूकें उस तरह से अवेलेबल नहीं है। जी हाँ, जैसे वेस्टर्न कंट्री में मिल जाते हैं, खासकर अमेरिका में मिलते हैं, इंडिया में, पाकिस्तान में, ये सारी कंट्री में मिलते हैं, लेकिन फ्रांस में नहीं मिलते हैं। तो फ्रांस में चाकुओं से हमला होता था, गाड़ियों से लोगों को रौंदा जाता था। लेकिन इस बार फ्रांस में जो हमले हुए हैं वो गोलाबारी हुई है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, गोलाबारी हुई है। और गोलाबारी में जो पादरी थे उनके पेट में 2 गोलियां लगी। और कहा जा रहा है कि जानलेवा हमला था। ऑब्वियसली गोली चली तो जानलेवा हमला था। लेकिन फ्रांस में जिस तरह की ये घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, वो फ्रांस के लिए कहीं ना कहीं चुनौतियों से भरा है, क्योंकि फ्रांस सभी मोर्चे पे मुकाबला कर रहा है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, बहुत सारे मुस्लिम कंट्री में उनका विरोध भी हुआ। जी हाँ, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, टर्की तो खुल्लम खुल्ला आया, कतर में भी हुआ। तो ये सारी सिचुएशन बन रहे हैं। लेकिन इस बार का जो हमला था वो नाकाम हो गया, क्योंकि उस तरह से वो कामयाब नहीं हो सके। जी हाँ, लेकिन फ्रांस ने इसी क्रम में क्या किया है, अपने आर्मी को मोबिलाइज करना शुरू कर दिया है। जी हाँ, 7,000 आर्मी को मोबिलाइज करना शुरू कर दिया है, जिससे क्या है कि हर एक स्कूलों पे, चर्च के आगे, या जो भी सार्वजनिक स्थल हैं उन पे फ्रांस क्या करेगा, अपने आर्मी को डिप्लॉय करेगा, जिससे किसी भी तरह का अगर ये घटना हो तो पहले ही हमलावर को शूट आउट किया जा सके। लेकिन अभी जो लियो शहर में हमला हुआ, उस लियो शहर में फ्रांस को आश्चर्यचकित करने वाले हैं कि ये जो हमला हुआ वो गोली से हुआ। जी हाँ, गोलीबारी हुई। और हालांकि अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि कोई शरणार्थी ही थे इसमें। जी हाँ, इस हमला में कोई शरणार्थी ही थे, अभी तक कंफर्म नहीं हुआ। लेकिन संदिग्ध के आधार पे एक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जी हाँ, उसके पास से सेम एक शॉटगन, जी हाँ, शॉटगन से फायर हुए थे। तो उसके पास से ऐसी भी खबर है कि वो बंदूकें मिली हैं और अब तहकीकात हो रही होगी, ये सारी चीजें हैं। लेकिन अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ कि उसी आदमी ने हमला किया है। कथित तौर पे एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि ये हमला गोलियों से हुआ था, बंदूकों से हुआ था। तो इस तरह की हुआ। लेकिन फ्रांस की चुनौतियां दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। जी हाँ, क्योंकि फ्रांस का जो व्यापारिक मोर्चे पे भी बहुत सारे कंट्री में बायकॉट हुआ। लेकिन मैं अभी भी आपको बता देता हूं कि जो मुस्लिम कंट्री है वो ज्यादा निर्यात करते हैं फ्रांस को, आयात से ज्यादा। जी हाँ, मतलब एक्सपोर्ट उनका ज्यादा है कंपेयर टू इंपोर्ट। तो कहीं अपना यह घाटा ना कर लें। हालांकि गवर्नमेंट खुल के, टर्की और पाकिस्तान के अलावा कोई गवर्नमेंट खुल के उनका सपोर्ट नहीं किया है। और मैं एक बात और भी बता देता हूं, महातिर मोहम्मद जो मलेशिया के प्रधानमंत्री थे, अभी भूतपूर्व हो चुके हैं, 90 बरस हो गया है उनका, उन्होंने इसको जस्टिफाई कर दिया। उस 19 में जो हमला हुआ था उसको जस्टिफाई कर दिया कि राइट था उनका हमला करने का। हालांकि दुनिया भर में जब थू थू हुई तो बोले कि हमारे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। अब जो भी हो, ये सारी सिचुएशन हुआ। हालांकि टर्की अब एक दूसरे समस्या से भी जूझ रहा है, क्योंकि वहां भूकंप आया है। तो राहत और बचाव कार्य में लगे हैं, तो थोड़ा उस तरह से वो फ्यूल नहीं कर पा रहे हैं उस घटना को। जी हाँ, तो ये सारी सिचुएशन थी, मैंने सोचा अवेयर करा दूं। और फ्रांस में हो सकता है, उसके ऑलरेडी वहां के गृह मंत्री ने बोला था कि और हमले हो सकते हैं, और राष्ट्रपति ने यहां तक बोला कि फ्रांस इज अंडर अटैक। तो ये सारी सिचुएशन है, और भी ये हमला बढ़े दिन प्रतिदिन, ऐसी भी सिचुएशन आएगी। लेकिन फ्रांस कोशिश कर रहा है कि इस तरह का हमला ना हो, और इसको कंट्रोल करने के लिए आर्मी तक डिप्लॉय कर रहा है फ्रांस। तो ये सारी सिचुएशन थी। आप जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं, अगर उनको अच्छा लगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। जय हिंद।